मित्रों नमस्कार। धर्मनिष्ठ सनातनी के इस धर्मनिष्ठ वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भगवान शिव के स्वरूप को, भगवान शिव के स्वरूप के सच्चे अर्थ का दर्शन आज हम लोग करेंगे। हमेशा से ही भगवान शिव के स्वरूप को लेके बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं हम मानवों के द्वारा। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे समझने वाली है वह यह है कि हमेशा ही मानव के रूप में हमारी सभी देवी देवताओं भगवान को दिखाया जाता है। उनके स्वरूप को जो मानवीय रूप में दिखाया जाता है वो हम मनुष्यों को समझाने के लिए है। हमें उनके स्वरूप को बहुत ही विस्तार से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे मूर्खों के मुंह से आप यह सुनते होंगे कि भगवान शिव को नशेड़ियों की तरह दिखाया जाता है, उनको भांग गांजा खाते हुए, धतूरा खाते हुए दिखाया जाता है, उनको जहर खाते हुए दिखाया जाता है और उनके हिसाब से ये सब बातें गलत हैं, जबकि वो महामूर्ख हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह संपूर्ण सृष्टि है और संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ सृष्टि का ही अंग है। धतूरा हो, विष हो, जहर हो, अल्कोहल हो, भांग हो, ये सब नेचुरल चीजें हैं, यही सब प्राकृतिक चीजें हैं। जैसे हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है उसी तरीके से भांग के पेड़ का भी उत्पत्ति हुई है, उसी तरीके से धतूरे के पेड़ का भी उत्पत्ति हुआ है। वह भी उतना ही सृष्टि का पार्ट है, हमसे अधिक है। वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इको बैलेंस में इस पृथ्वी पर। और भगवान शिव जो है वो कोई एक मनुष्य ही है, वो कोई एक मनुष्य के रूप में वह वन क्रिएटर नहीं है। ही इज द होल इनफाइनाइट यूनिवर्स हिमसेल्फ। वह स्वयं में ही अनंत सृष्टि है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और इसीलिए उनके स्वरूप में सब चीज दिखाया जाता है। चंद्रमा भी है, गंगा भी है, अर्थात जल। सृष्टि में सब कुछ है। सृष्टि ये सबको दिल के बनता है। आप किसी चीज को अलग नहीं कर सकते, किसी चीज को हटा नहीं सकते। अलग अलग महामूर्खों ने उनके स्वरूप को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है अभी तक। कुछ लोग उसको अलग ही दिशा में इंटरप्रेट कर देते हैं, बट यह सच्चाई नहीं है। वास्तविकता यह है कि भगवान शिव उस सृष्टि के अनखाने का एक मानवीय तरीका है, मानवीय कल्पना है। हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव के मनुष्य जैसा एक स्वरूप दिया तो उसमें सब कुछ सम्मिलित करने की प्रयत्न किया जो भी सृष्टि में शामिल है, क्योंकि वह स्वयं नहीं अपने आप में एक सृष्टि है और वही अनंत अनादि सृष्टि है जिसका ना कोई अंत है ना कोई एंड पॉइंट है। यह पता चलता है उनके शिवलिंग से भी। शिवलिंग भी अनंत का प्रतीक है जिसमें ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना कोई एंडिंग पॉइंट है, जो योनि में से निकला हुआ है, जो इस बात का भी प्रतीक है कि वह प्रगतिशीलता और उत्पत्ति का सिंबलाइज करता है, यानी प्रतीक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि भांग खाना, धतूरा खाना गलत है, ये नशा की बात है, तो क्या चीज इस पृथ्वी पे खाना सही है? सभी चीजें, आप जिस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हो, आपके शरीर में जितनी क्षमता है जो चीज लेने की, आपके लिए वह चीज फायदेमंद है। और यदि आप अपने क्षमता से अधिक कोई चीज ले रहे हैं तो वह है। सब कुछ नेचुरल ही है, सब कुछ प्राकृतिक ही है, कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। हम गलत और सही करने वाले होते ही कौन है? कर्ता का अभिमान निकाल के जो हो रहा है होने दो, यही कर्म का परम सिद्धांत है। जो आप कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, आपको ये सोचना है ये बस हो रहा है, यही विधि का विधान है, ऐसे सोचना होता है। जब आपके अंदर से कर्ता का अहम निकल जाएगा तो ही आप कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। परंतु अभी के सभी मूर्ख यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसे सभी गानों में भांग धतूरा खाते हुए, भांग धतूरा नेचुरल चीज है, अगर तुम उसको पचा सकते हो तो ये खा सकते हो। तुम रोटी भी अगर तुम 5 से ज्यादा साथ खाओगे तो तुम्हारे लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि अल्कोहल हो गया, गुटखा हो गया, भांग हो गया, गांजा हो गया। सब चीज हानिकारक है, सब चीज संतुलन में चलता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा था कि जीवन संतुलन का नाम है। भगवान शिव के स्वरूप में एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है उनका डमरू। आप लोगों ने कभी डमरू के ऊपर विचार किया? डमरू से निकलता है डम 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 साउंड, जो प्रेजेंट टाइम का जो मॉडर्न साइंस का थ्योरी है सृष्टि के सृजन को लेके, बिग बैंग थ्योरी, जो डम डम वाले साउंड से क्रिएट हुई है। तो यह जो संपूर्ण माया की सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड से यह जो सृष्टि है, दोस्तों हिंदी का सृष्टि वर्ड इंग्लिश के यूनिवर्स वर्ड से बिल्कुल अलग मीनिंग रखता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें अनंत सृष्टि एक लूप की तरह एक दूसरे में समाहित हैं, जिसमें आप एक लूपलाइज करता है। पहला तो उसका जो साउंड है डम डम, वो सृष्टि के सृजन को दिखाता है और साथ ही साथ जो उसका शेप है, उसका जो क्रिस क्रॉस शेप है, वो इस अनंत सृष्टि के अनंत लूप को दिखा रहा है। अर्थात भगवान शिव स्वयं में अपने आप में सृष्टि है और सृष्टि कभी भी बिना शक्ति के नहीं चलती है। संपूर्ण सृष्टि का जब सृजन हुआ है, संपूर्ण सृष्टि जब है तो वह शक्ति से चलेगी, जिसपे अब मॉडर्न साइंस भी जाके पहुंचा है कि संपूर्ण सृष्टि में एक चीज है जो पूरी सृष्टि चला रही है, एनर्जी दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही शक्ति जिनको हम देवी पार्वती के रूप में समझते हैं, जानते आए हैं हमेशा से, जो भगवान शिव की
अर्धांगिनी के रूप में हमें दिखाया जाता है, अर्थात शिव सृष्टि हैं और शक्ति पार्वती शक्ति हैं, वह शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि चला रही है, वही साइंटिफिक भाषा में जो एनर्जी है। इसीलिए उन दोनों का अर्धनारीश्वर रूप भी दिखाया जाता है, अर्थात दोनों के मिलन से ही संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व संभव है। दोस्तों, भगवान शिव का स्वरूप उतना कठिन भी नहीं था जितना कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने प्रेजेंट टाइम में उसको बना दिया। उस स्वरूप को हमें महामूर्खों से बच के रहने की आवश्यकता है और मेरे जैसे जो धर्मनिष्ठ सनातनी हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता है सोशल मीडिया पे, ताकि आपको सत्य का आभास हो स्वयं के भीतर। यह बाहरी संसार जो यह लूप है, डमरू के सेप जैसा लूप, इस लूप से बाहर निकल के स्वयं का साक्षात्कार करना और उस पर ब्रह्म जो सोर्स है जहां आपकी आत्मा निकली है, अर्थात परमात्मा से जाके मिल जाना, जीवन के इस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।